सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू मीटर। इसके अंदर हमें दो क्वेश्चन गिवन दी गई हैं। सबसे पहले हमें एक कंपनी के बारे में बोला है कि वो जो है स्प्रिंग मैन्युफैक्चर करती है। तो उसने दो कंपनीज से स्टील रॉड्स ली और उनसे स्प्रिंग बनाया और फिर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग को मेजर करके डेटा लिया। तो उस डेटा हमें गिवन दिया है, मेंशन है जो यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी के नाम से। तो उनकी ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्प्रिंग की मेजरमेंट्स गिवन है। तो पार्ट ए में हमसे बोला गया है कि प्लॉट करना है डेटा बोथ कंपनी का सेम ग्राफ पे, सही है, एंड गिविंग योर इम्प्रेशंस रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन देम के और इनके दरमियान जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी तो उसके मुताबिक हमें डिफरेंस बताना है। और पार्ट बी के अंदर हमें कुछ ये इसको एक्स और वाई के साथ डेटा गिवन है और एवलेट करने को बोला है कुछ एक्सप्रेशन को बाय मिनीटेप कमांड्स। तो इसमें ये 6 हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है जिसको हमें मिनीटेप की कमांड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पार्ट ए में बोला है प्लॉट बनाने का। तो ये हमारा स्टार्टिंग प्रैक्टिकल होता है, इंट्रोडक्शन टू मिनीटेप। तो सबसे पहले हम मिनीटेप को ओपन करेंगे। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले दो इंटरफेस शो होता है, सही है। एक जहाँ पे हमारे पास कमांड होती हैं, सही, और एक हमारे पास होता है वर्कशीट, सही है, या हम इसे डेटा विंडो बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फाइल सेव करने का, एडिट करने का और ऐसे ऑप्शन आ रहे होते हैं, सही। इसको हम बोलते हैं सेशन विंडो, सही है, और कमांड इसमें टाइप करते हैं। और ये हमारे पास होती है डेटा विंडो, सही। इसके अंदर हमारे पास एक्सेल का चार्ट होता है, सही है, और इसके अंदर हम डेटा लिख रहे होते हैं, सही है। ये डिफरेंट हमारे पास कॉलम होते हैं C1 C2 टिल सो ऑन। और फिर इनकी रॉज होती हैं कुछ 3 4। फर्स्ट वाली हमारे पास ब्लैंक होती है और फिर 1 2 3 4, सही। तो सबसे पहले हमारे पास इसका इंटरफेस। अच्छा, फिर हमारे पास पार्ट ए में हमसे बोला है कि ग्राफ प्लॉट करना है। तो टॉप राइट साइड पे हमारे पास जहाँ फाइल वाला ऑप्शन है, इसी में हमारे पास डेटा वाले ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन होता है ग्राफ का, सही है। तो हम उस ऑप्शन को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, सही है, जिसके हमारे पास कुछ ऑप्शन होंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा टाइम सीरीज़ प्लॉट का, सही है। ये वैसे तो टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आ रहा होता है वो मेजर करता है, लेकिन ये बाय इंडेक्सिंग भी करता है, खुद ही एक्स वाली एक्सिस को 1 2 3 4 लेके भी मेजर कर रहा होता है। तो हमें सबसे पहले टाइम सीरीज़ प्लॉट को ओपन करना है। तो हमारे पास एक और न्यू विंडो आएगी, सही है, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस होंगे हमारे पास किसके दरमियान हमें बनाना है प्लॉट। तो जो हमने वर्कशीट है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो डेटा एंटर्ड है, सही है, जो हमारे पास कंपनी ए बी का है, सही है। तो पहले हमने वो जो डेटा एंटर किया, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास उस जो ऑप्शंस आ रहे होंगे वो हमारे पास कोई सिंपल ग्राफ का होगा और 2-3 ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो इसमें कोई एक ऑप्शन होगा मे बी दिस साइड, सही, वो होगा मल्टीपल ग्राफ का, सही है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट ग्राफ भी ऑप्शन कर सकते हैं और यहाँ पे विजुअल्स भी होते हैं थोड़े कि सिंपल ग्राफ और ग्रुप ग्राफ के कुछ, सही है। तो हमारा मल्टीपल वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला ऑप्शन, सही है। तो हमारे पास एक और न्यू इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर हमने जो यहाँ पे कॉलम है ना C1 C2, इसके अंदर हमने ये कंपनी का डेटा एंटर कर दिया इनिशियली। तो वो हमारे पास जो आएगा न्यू विंडो जो ओपन होगी, उसके अंदर हमें ऑप्शन देना होगा कि हमने कौन सा कॉलम्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो इधर हमारे पास जो भी हमारे पास कॉलम फिल होंगे, सही है, C1 C2 या C3 C4 जिसमें भी आपने डाला होगा, तो उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास वो C2 आ रहे होंगे, C3 आ रहे होंगे। अगर फिर हमने कोई उसका नाम डाला है कि हमने C1 C2 की जगह कोई नाम लिख दिया, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कंपनी ए, यहाँ लिख दिया कंपनी बी, और उसके नीचे उसका डेटा लिखा हुआ है, सही है। तो C1 कॉलम और C2 कॉलम, इसमें जो हमने नाम लिख दिया तो C1 के आगे हमारे पास कंपनी ए और कंपनी बी लिखा हुआ होगा, सही है। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा जिसके अंदर में कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे खुद ही। तो सॉरी,
तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम हमारे फिल होंगे वर्कशीट में, हम उसको जब क्लिक करेंगे कि हमने ए और बी कंपनी का बनाना है, तो वो हम जब डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। इनका मतलब कि हमारे पास इसका जो है प्लॉट बन जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, सही है। तो हमें अगर कोई लेबल्स वगैरह देनी है कि हमने ग्राफ बनाना है, तो ऊपर उसका टाइटल होता है, सब टाइटल्स होते हैं, तो इसके अंदर कोई ऑप्शन होगा लेबल का, ये सेंटर वाला। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो न्यू एक और विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होंगे टाइटल, सब टाइटल्स के, सही है। और भी कुछ ऑप्शन होंगे सब टाइटल 1 2, सही है। तो इस टाइटल वाले बॉक्स में हम कुछ नेम लिख सकते हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम फ्लेक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, छोटा टाइटल लिख दिया हमने, सही है। तो हमने ये टाइटल लिख दिया। अब हम इस ऑप्शंस को यहाँ पे ओके का ऑप्शन होगा, तो फिर हम वापस से बैक आ जाएंगे हम इस वाले लेवल्स में, सही है। फिर यहाँ पे भी हम ओके और कैंसिल का ऑप्शन होगा, ओके करेंगे तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, सही है। पार्ट ए जो हमारा होगा, सही है। तो उसमें इस कंपनी ए और बी का, अच्छा ए हमारे पास 9 से 7 तक रेंजिंग कर रहा है और बी हमारे पास 9 से 11 तक कर रहा है, और ये मिनिमम 9 3 और ये 9 6। तो हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास टाइटल शो रहा होगा जो हमने लिखा, सही है। अच्छा, दो मल्टीपल ग्राफ होते हैं तो हमारे पास 2 कलर का ग्राफ बनता है, सही है। एक कुछ इस तरीके से बन रहा होगा और एक कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, सही है। इसमें ज़्यादा तो जो यहाँ पे अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो स्क्वायर में है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट सर्किल में है, और इस ग्राफ का कलर भी अगर रेड है, इसका ब्लैक या डॉटेड ब्लैक लाइन से है, सही, तो वो हमारे पास इसकी विजुअल सारी होती है, स्क्वायर वाला और ये राउंड वाला, और इनका कलर भी होता है। तो ये ए का ग्राफ है, ये कंपनी बी का ग्राफ है, सही है। या हमारे पास वेरिएबल समथिंग लिखा हुआ होता है, सही है। तो अब हमने इसमें से देखना है कि हमारे पास जो ये कंपनी बी का ग्राफ है इसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और ये वाला थोड़ा कंसिस्टेंट ग्राफ है, सही है। तो इसको और हम क्लियर देखने के लिए हमारे पार्ट ए में ग्राफ तो हो गया, लेकिन हमें कुछ कंक्लूजन अगर देना है तो अगेन हम स्टार्ट्स में आएंगे अपने, सही है। और इधर ग्राफ से पहले एक ऑप्शन होगा हमारे पास स्टैट्स का या स्टैटिस्टिक्स, सही है। तो इस ऑप्शन को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास न्यू एक विंडो आएगी, सही है। स्टैट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा बेसिक स्टैटिस्टिक, सही है। और फिर उसको हम क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आएगी हमारे पास जिसके अंदर होगा डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, सही है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम जो स्टैटिस्टिक के टूल्स हम फाइंड आउट करते हैं, सही है, वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तो डायरेक्टली जो है आ सकते हैं, बाकी हम कैलकुलेशन के ज़रिए करते हैं, सही है, थ्योरी वगैरह में। तो यहाँ पे हमें अगेन इस तरह का हमारे पास एक डायलॉग ओपन होगा हमारे पास विंडो, जिसमें हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे वही कॉलम ए और बी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक का ऑप्शन होगा इसमें कोई नीचे, सही है। यहाँ पे हमने कॉलम C1 C2 ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स जो होंगे तो हमने यहाँ C1 C2 या जो अगर नाम दिया हुआ A1 A2 वाले। फिर स्टैटिक्स में जाके हम इस ऑप्शंस को जो चेक बॉक्स होते हैं ना कि हमें मीन, मीडियन, मैक्स, तो ऐसे हमारे पास चेक बॉक्स होंगे। मीन का नो विजिबल नहीं है कि मीन का होगा, मीडियन का होगा, सही है। तो एक चेक बॉक्स हमें जो करना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा, STD डेविएशन, ST तो स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू जो ये कंपनी का डेटा है वो मीन वैल्यू से कितना कितना दूर है, तो उससे हमें फ्लक्चुएशन पता चल जाती है। तो हम कोई भी चेक बॉक्स कर लेंगे हम और फिर जस्ट ओके कर देंगे तो हमारे पास जो सेशन विंडो है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी जो जो होंगे। तो मुझे इसका आंसर कंपनी ए और बी का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ST डेव कंपनी ए की
वो थी हमारे पास 1.09 समथिंग, और कंपनी बी की जो थी 0.57 समथिंग। तो इसका मतलब हमारे पास जो कंपनी बी है, सही है, वो ज़्यादा रिलायबल है ना कि कंपनी ए। तो हमारा कंक्लूजन ये होगा कि कंपनी बी ज़्यादा रिलायबल है कंपनी ए के मुकाबले में, सही। तो अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है K1 K2 वगैरह की, और उनको स्टोर करना है एज कांस्टेंट, हाँ K1 K2 टिल K6 तक, और भी उन्हें प्रिंट करना है। तो ये एक्सप्रेशन हमें लिखने आनी चाहिए, कुछ कमांड्स हमें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम पहली कमांड देखें तो पहली एक्सप्रेशन में हमें बोला है कि K1 इक्वल टू समीशन ऑफ x, जो कि हमारे पास ये a वेरिएबल है ना, और 1 से टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, और फिर मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ y की वैल्यूज़ का, सही है। तो ये हम मैटलैब में मिनी टैब में किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है सेशन विंडो पे क्लिक करके, सेशन विंडो हमारे पास हाईलाइट हो जाएगी, सही। यहाँ पे जो हमारे पास सेशन है और यहाँ पे हमारे पास वर्कशीट होगी, सही है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेशन विंडो हाईलाइट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे ऑप्शन में होगा हमारे पास एक एडिटर, सही है। तो उस एडिटर में जाके हम इनेबल कमांड का ऑप्शन होगा एक, सही है, उसको चेक कर लेंगे। तो हमारे पास इनेबल्स कमांड करने के बाद हमारे पास एक कर्सर इस पर आ जाएगा MTB करके, मिनी टैप करके, सही है। वहाँ पे हम जो अपनी कमांड टाइप करेंगे, और फिर ये तो हम पहली एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास होगी, सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड यूज़ होता है, जो होता है लेट का कीवर्ड, सही है। और हमें किस कांस्टेंट के नेम से बनाना है, तो कांस्टेंट नेम K1, सही है। तो K1 इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू का सम मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू का सम। तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है इसके अंदर जो पहले से स्टोर है, तो वो सम का फंक्शन, और फिर इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है, कॉलम 1 में मेरा ये A सेव है, और कॉलम B में C2 में B कंपनी का डेटा सेव है। तो C1 मल्टीप्लाई के लिए इनके कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई के मेरे पास एस्टेरिक यूज़ होता है। तो और फिर मेरे पास अगेन सम करना है कॉलम 2 का, तो यहाँ से मेरे पास K1 में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अच्छा, फिर अगर मैं इसको नेम देना चाहूँ तो K1 का नेम मैं नेम के कीवर्ड से ही दे दूँगा, सही है। यहाँ पे मेरे पास MTB चल रहा होगा जैसे फर्स्ट कमांड के साथ था, तो नेम का कीवर्ड मैं लिखूँगा। तो ये K1 के साथ मैं ये लिख दूँगा कमांड अपनी कि सम x मल्टीप्लाई बाय सम y, सही है। तो K1 की जो नेम है ना, वो इस नेम से सेव हो जाएगा, सही है। अब अगर मुझे चेक करना होगा तो मैं प्रिंट के कीवर्ड को बोलूँगा, तो वो मेरे पास इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। तो प्रिंट K1 अगर मैं कहूँगा तो जो सेशन विंडो है मेरे पास, उसी के अंदर ही डेटा डिस्प्ले की एक हेडिंग आएगी, और इसके बाद मेरे पास जो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, इस पहले इसका नेम आ जाएगा सम x मल्टीप्लाई बाय सम y, सही। और फिर इक्वल टू के साथ उसकी मैंने यहाँ पे अगर इक्वल टू डाला होगा, सही है, तो वो उसके साथ उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी। मेरे पास 8156 समथिंग थी, सही है, तो 70, सही है। तो ये इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास है, जो हमने कमांड ली, हमें ये याद रखनी पड़ेगी, सही है, कि यहाँ के प्री डिफाइंड फंक्शन है सम, फिर मिनिमा मैक्सिमा के लिए मिन मैक्स, फिर एब्सोल्यूट के लिए एप्सो, एक्सपोनेंशियल के लिए एक्सपो। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस है। log बेस 10 के लिए log 10, और फिर log e, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए stdef, और एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग ये,
सही। तो मैं मीडियन के लिए मीन का फंक्शन, मीन है उनके फंक्शन है, तो ये हमें याद रखनी चाहिए। सही है। तो सेकंड अगर मेरे पास है एक और अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेरे पास पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर समीशन हो रही है। तो लेट, अच्छा नेम हम खुद दे सकते हैं, तो मैं खाली ये कमांड लिख के दे रहा हूँ। सही है। तो लेट K2 सही इक्वल टू समीशन, लेकिन पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले C1 मल्टीप्लाई बाय C2 हो जाएगा और फिर सम होगा। सही है। और थर्ड एक्सप्रेशन अगर मैं देखूं तो थर्ड में मेरे पास रूट है, तो एक स्क्वायर रूट का भी फंक्शन है मेरे पास, या तो मैं पावर से भी कर सकता हूँ उसको। सही, या तो उसकी होल पावर में लिया हूँ। पावर के लिए मेरे पास डबल एस्टेरिक यूज़ होता है एक ऑपरेटर, या तो मैं डबल एस्टेरिक 1/2 या 0.5 लिख दूँ डायरेक्ट, डबल एस्टेरिक 0.5। सही है। या तो मैं SQRT का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। सही है। तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं SQRT कर लूँगा। सही। सबसे पहले लेट वेरिएबल डिफाइन कर देंगे हम K3 इक्वल टू, अच्छा SQRT का फंक्शन हो जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ उसको SQRT। सही है। तो ये ब्रैक पैरेंथेसिस जैसे फंक्शन यूज़ करते हैं, तो पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और लास्ट में इसको क्लोज़ कर देते हैं। फिर इसका सम करेंगे हम। सम में हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यूज़ जो कि हमारे पास कॉलम 1 में है। सही है। फिर प्लस C2 वाई की वैल्यूज़। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास सम वाला फंक्शन क्लोज होगा। अब स्क्वायर वाला फंक्शन क्लोज़ करने के लिए एक और पैरेंथेसिस क्लोज़ करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास K3 भी पूरी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। सही है। अब इसका भी अगर हम नेम दे तो नेम दे सकते हैं बाय दीज 2 लाइंस, और यहाँ पे बस हम इस कोटेशन के अंदर वो नेम दे देंगे जो देना चाह रहे हैं, और प्रिंट K2 करेंगे तो ये इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। K3 करेंगे तो इसकी K1/K3 कर देंगे, तो तीनों वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हम चौथी एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये है। तो फोर्थ एक्सप्रेशन के लिए मेरे पास समीशन है, फिर तो फिर उस पहले एब्सोल्यूट का फंक्शन है, मतलब पहले ये मोड लगे हुए और फिर उसके बाद सम हो रहा है। तो सम पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सही है। तो लेट K4 इक्वल्स टू सम लास्ट में होगा। इस फंक्शन को ओपन कर लिया। फिर एप्सो का फंक्शन मेरे पास एब्सोल्यूट के लिए, एप्सो का फंक्शन फिर भी लग गया एब्सोल्यूट से। सही है। एप्सो, और फिर उसके बाद मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय C1 और माइनस का 5y1 और माइनस का 5 C2। सही। तो ये एप्सो वाला फंक्शन क्लोज़ हो गया, और फिर सम वाला क्लोज़ करेंगे तो मेरे पास ये भी क्लोज़ हो जाएगा। सही। तो अगेन अगर मैं इसको नेम दूंगा तो नेम भी हो जाएगा इसमें, और फिर प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट मेरे पास है ये K5। तो इसमें बस पावर का आगे जो मैंने पहले बताया था डबल एक्सटेरिक यूज़ होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। तो अगेन वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट K5 इक्वल टू सम, पहले पावर होगी फिर बाद में सम होगा। सही है। पहले सम होती बाद में पावर होती, तो ये पैरेंथेसिस के अंदर ही आ रहा होता है, ये हमारे पास समेशन का सम। तो हमारे पास आ जाएगा, एक और पैरेंथेसिस में लगा दूंगा पावर के लिए, होल पावर है क्योंकि C1 प्लस C2 वाई के वेरिएबल। अब यहाँ पे पावर है तो डबल एक्सटेरिक, और फिर पावर मेरे पास क्यूब है तो 3, और फिर ये वाला पैरेंथेसिस क्लोज हो गया समेशन वाला। सही है। तो यहाँ पे 5 वाली एक्सप्रेशन भी कंप्लीट हो गई। तो 6 वेरिएबल, तो लेट K6 इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे एक्सपोनेंट है। सही है। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन होता है एक्सपो का। सही है। तो 6 वाले के लिए हम लिखेंगे एक्सपो। सही है। फिर उसके बाद है हमारे पास समेशन का फंक्शन, और यहाँ पे खाली एक्स वेरिएबल यूज़ है तो सिंपली C1 लिख देंगे। फिर पहले सम का फंक्शन क्लोज़ करने के लिए पैरेंथेसिस क्लोज़ करेंगे, फिर एक्सपो को क्लोज़ करेंगे। और जब हम इंटर करेंगे तो आपके पास एक एरर आएगा। सही है। क्योंकि ये एक्सपो का फंक्शन है C1 की, इसको सम करके फिर उसका एक्सपोनेंट लगा दिया, तो एक नोट करके एरर आएगा कि इसकी कोई एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है एक्सपोनेंट 18 तक, सॉरी। सही है। तो उससे ज़्यादा वैल्यू अगर होती है
तो मिनी टैब उसको कन्वर्ट कर देता है मिसिंग वैल्यू में, सही है, और एक्सटेरिक से शो करा रहा होता है, सही है। तो इसको अगर हम नेम देके जब प्रिंट भी करा रहे होंगे ना, सही है, जब मैंने अगर इसको बोल दिया कि प्रिंट K6 बोलूँगा, तो मेरे पास ये डिस्प्ले जो कराएगा वो कराएगा एस्टेरिक, सही है। तो इससे ज़्यादा वैल्यू जो होती है 1.0 एक्सपोनेंट से, वो मिसिंग वैल्यू में कन्वर्ट करके एस्टेरिक रख देता है, और तो यहाँ पे एस्टेरिक शो हो जाएगा, सही है। फिर अगर हम अगेन इसकी कोई नेमिंग वगैरह हमने दी हुई होगी और लास्ट में हम प्रिंट K1 और -K6 करेंगे तो सारी डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, K1 K2 K3 K4 K5 6 तक सब, सही। तो ये एक्सप्रेशन है और इसकी कुछ फार्मूले आपको मेंशन होंगे स्लाइड्स में, तो वो हमें याद रखने पड़ेंगे। सो थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।